खून से लथपथ 12 साल के बच्चे के शव को देखकर उसकी चाची चीख चिल्ला रही थी कि मेरे भतीजे को मार डाला। लेकिन किसे पता था कि इसी रागिनी देवी ने अपने तड़पते हुए भतीजे के हाथ पैर पकड़कर उसे मारने वाले की मदद की थी। लेकिन आखिर मासूम विक्रम से रागिनी की भला क्या दुश्मनी थी कि उसे मारने के लिए उसने दुश्मन से भी हाथ मिला लिया। अवैध संबंध, जमीनी विवाद और बदले की ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस खबर की कुछ डिटेल्स आपको विचलित कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। यह कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की। 5 जनवरी को चाची रागिनी ने भतीजे विक्रम को पतंग खरीदने के बहाने घर से 1 किलोमीटर दूर विद्यापति नाम के व्यक्ति के पुराने घर ले जाने की योजना बनाई। वो अपने साथ विक्रम को लेकर चली गई। रागिनी ने अपने शॉल में सब्जी काटने वाला फैसूल भी छिपाया था। मौका देखते ही विद्यापति की मां रागिनी देवी और खुद विद्यापति ने मिलकर नाबालिग विक्रम का गला काट दिया। जब तड़पते हुए विक्रम अपनी चाची से खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था तो उसकी बेरहम चाची ने उसे बचाने की बजाय उसके हाथ पैर पकड़ लिए ताकि विद्यापति का परिवार उसे आराम से मौत के घाट उतार पाए। वो विक्रम के पैरों पर बैठ गई ताकि वो उठ ना पाए। विक्रम को मौत के घाट उतारने के बाद विद्यापति ने अपने परिवार और रागिनी को कहा कि तुम सब भाग जाओ। लेकिन रागिनी की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। रागिनी बोली, मैं भागी तो सबको शक हो जाएगा, मैं वापस घर चली जाती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। और बस फिर वो घर आ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर रविवार की दोपहर 2 बजे का वक्त था। विक्रम के पिता फेरी करके वापस आए। अपनी पत्नी से पूछा, बच्चा कहाँ है? पत्नी बोली, खेलने निकला था लेकिन अब तक लौटा नहीं। इसके बाद विक्रम के पिता उसे खोजने लगे। पूछताछ के दौरान ही एक लड़के ने बताया, विक्रम तो विद्यापति अंकल के घर के पास देखा था। पिता सुशील को लगा कि विक्रम विद्यापति के घर सो गया होगा। फिर वो तुरंत विद्यापति के घर पहुंचा कि बच्चे को वापस ले आऊं। जहां उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका कलेजा कांप गया। खून से लथपथ अपने मासूम बेटे को देखकर उसके पिता का क्या हाल हुआ होगा। वहां बकरी की तरह उसने बताया कि उसके बेटे का गला काटा गया। जमीन पर खून बह रहा था। घर में विद्यापति नहीं था, विद्यापति के अलावा भी कोई नहीं था। आसपास शोर हुआ तो जानकारी मिली कि विद्यापति के पिता प्रहलाद साहब अपनी पत्नी पुनीता देवी के साथ रविवार की दोपहर ही अपने ससुराल हिमिनापुर के ओलीपुर चले गए हैं। घर में सिर्फ खून से लथपथ शव मौजूद था। इसके बाद घटना की जानकारी मिलने के साथ ही चाची रागिनी देवी ने रोना धोना और चीख पुकार कर दी ताकि किसी को उस पर शक न हो। वो नाटक करती रही कि मेरा भतीजा चला गया। विक्रम के पिता सुशील को लगा कि उसके बेटे की हत्या जमीन के विवाद को लेकर की गई। पिता ने पुलिस को बताया, जिसके घर में मेरे बेटे की लाश मिली वो मेरे दादा के भाई का बेटा है। विद्यापति साहा यहाँ रहता है। पहले भी आरोपी ने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। पूरा विवाद 7 डिसमिल जमीन को लेकर है। मैंने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी लेकिन पैसे के बल पर उसने पुलिस को मैनेज कर लिया था। लेकिन इस कांड की असली मास्टरमाइंड चाची रागिनी पर तब तक किसी को शक नहीं हुआ जब तक विद्यापति और उसकी मां पुनीता पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। औराई थाना की पुलिस ने जब विद्यापति और उसकी मां पुनीता को गिरफ्तार किया तब पूछताछ में विद्यापति ने रागिनी के मास्टरमाइंड होने के बारे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने सोमवार को ही रागिनी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल फैसूल भी बरामद कर लिया। लेकिन सवाल अब ये कि रागिनी ने ये सब क्यों किया? दरअसल 12 साल के विक्रम के पिता के 2 और भाई हैं। रागिनी देवी की शादी दूसरे नंबर वाले भाई अनरजीत से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही रागिनी का प्रेम प्रसंग सबसे छोटे भाई रंजीत से शुरू हो गया था। विक्रम के पिता सुशील को ये बात पता लग गई। उन्हें यह मंजूर नहीं था। इस वजह से सुशील ने करीब 4 साल पहले छोटे भाई रंजीत को पढ़ने दिल्ली भेज दिया। सुशील ने बोला कि जब तक तुम्हारी शादी की बात तय नहीं हो जाती तब तक घर मत आना। रागिनी इससे नाराज थी। वो शुरू से ही सुशील से बदला लेना चाहती थी। रागिनी अपने देवर से बहुत प्यार करती थी। उसने विक्रम के पिता से बदला लेने की पूरी प्लानिंग कर दी थी, बस मौके का इंतजार कर रही थी। आरोपी विद्यापति का सुशील से खानदानी जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। अब उसे मौका मिल गया।
इस बात का फायदा रागिनी ने उठाया, विद्यापति को विक्रम की हत्या करने की बात कही। रागिनी ने कहा कि बच्चे को घर से बाहर वारदात स्थल पर मैं लेकर आ जाऊंगी, तुम बस तैयारी रखो। और फिर बदले के लिए उसने दुश्मन को दोस्त बना लिया, मासूम विक्रम की हत्या करवा डाली। पुलिस ने फिलहाल रागिनी को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।